अर्जुन ने कहा लगा इंद्र की ओर। इंद्र ने कहा चिंता मत करो, पानी के टैंकर में पेट्रोल भर के लाया हूं, गलती नहीं करूंगा। मुझे मालूम है जब धर्म का कार्य आगे बढ़े, सनातन धर्म का कार्य आगे बढ़े, बन सके तो आगे बढ़कर सहयोग करना, उसको नीचे गिराने का प्रयास मत करना। पर दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को भी नीचे गिराने का प्रयास करते हैं और उसको भी कहीं ना कहीं हमारा धर्म आगे बढ़ रहा है तो लोगों का हृदय जल रहा है। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, सत्संग कैसे हो गया, लोग मंदिर क्यों जाने लगे, मंदिर में जल क्यों चढ़ाने लगे, जरा जरा से बच्चे मंदिर जाने लगे, लोगों को टेंशन होने लगा। प्रसन्न होइए, हमारा सनातन धर्म अग्रण्य हुआ है, आगे बढ़ा है। ये किसान बहन और भाइयों से ही तो सीखने का हमको मिलता है। भूमि को हल भी चलाता है किसान तो पहले पृथ्वी माता को नमन करता है, मां तेरी गोद में हल चला रहा हूं, कृपा करना मां। अगर गांव में कोई तकलीफ होती है तो गांव के बाहर जाकर भोजन बना लेता है, खेड़े पर जाकर रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाता है कि तेरी कृपा बनाना गांव सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखी। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है। देवहूति माता को कपिल देव जी महाराज ने ज्ञान प्रदान करा और बड़ा प्रबल ज्ञान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति को दिए, बड़ा प्रबल ज्ञान दिए, बड़ा प्रबल। और जब कपिल देव जी महाराज ने ज्ञान दिया माता देवहूति को, बुढ़ापा निकल जावे, बुजुर्ग अवस्था आती है, वो भगवत भजन के लिए आती है, चली जा रही है, थोड़ा थोड़ा भजन में चित्त को लगा लो। 24 घंटे मंदिर में जाकर मत बैठना, बैठने की जरूरत भी नहीं है। जितनी देर जाओ 5 मिनट के लिए भी तो बस तुम उसके बनकर जाओ और वो तुम्हारा बनकर जाओ। एक छोटा सा बच्चा देखा है तुम लोगों ने, छोटा सा बच्चा, माँ दूध पिलाएगी तो पी लेगा, पड़ा गोदी में। भगवान के पास जाओ ना, भोलेनाथ जी के पास, तो इतने छोटे बन के जाओ कि पड़े हैं। तू बुलाया तो आ गए, तू बुलाएगा तो आएंगे, तू खिलाएगा तो खाएंगे, तेरे भरोसे पर जी रहा है और तू साधेगा तो सधेगा। और आज झोली खाली है तो तुझसे कहेंगे और भर जाएगी तो तुझसे कहेंगे, ये तेरे सिवा किसी से नहीं। मांगना सास से, मांगना ससुर से, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला दो वो तुमको कभी चेन और अंगूठी नहीं देगी, याद रखना। तो एक बार चाय पिलाने में अंगूठी दे देती हो तो ऐसी देपालपुर में कहीं की हो तो उसको सीहोर में भेज दो, ये तो कृपा हो जाए। हमारे यहां नहीं देते। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिलाना, कितना भी उसको कॉफी पिलाना, कितना भी भोजन कराना, पड़ोसी कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं देगा। सास जिसको तुम भले गाली दो, अपशब्द कहो, ताना दो, मरने के बाद भी चेन, अंगूठी और मकान का हिस्सा तेरे को ही देकर जाती। और सास से कोई कह दे तेरी बहू तुझे नहीं पूछती, तेरे रिश्तेदार तेरे को नहीं पूछते, तेरा बेटा तुझे नहीं पूछता, सारी जायदाद 24 अवतार मंदिर में दे जा, तो तुरंत कह दी काय को दे जा, छोरा को दूंगी तो छोरा तो तुझे गाली दे, बहू तुझे पूछे नहीं, एक रोटी दे नहीं और सारी जायदाद उसका। भले मर जाऊंगी पर औलाद कोई दूंगी। ये होती है सास और ससुर। कितनी गाली दे लो, कितना अपशब्द कह लो, कितना ताना दे लो तो भी जायदाद तुम्हें देगी। और पड़ोसन को कितनी तुम मासी जी, काकी जी, चाची जी, कितनी पूछ लो, अचार की पूछो, पापड़ की पूछो, कितनी पूछ लो, सास के तुम कुछ मत पूछो तो भी वो तुम्हें दे के जाएगी। और पड़ोसन के कितना ही लाड लड़ा लो, उसके बाद भी एक बार साड़ी दे के वापिस मंगलेगी। परसों दी थी मैंने पीली वाली, कथा में पहन के गई थी, वापिस दे। तो अपनों को छोड़कर हम दूसरी जगह क्यों जाए। जैसे अपने
सास ससुर को पूछेंगे तो वो देंगे। उसी तरह अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं, उनको पूछो। दूसरों को कितना ही पूछ लेना, कहीं कुछ करने जाओगे, कहीं कैंडल जलाने जाओगे, कहीं कुछ करने जाओगे, कुछ नहीं देंगे। देगा तो ये महादेव ही देगा, इसके सिवा कोई नहीं देगा। जाए चले जा। दुनिया भर में दूर के ढोल सुहावने, कितना ही भजन कराओ। एक बहू पास में रहती है और एक बहू दूर रहती है। पास वाली से बहुत झगड़ा होता है, दूर वाली से नहीं होता। दूर वाली आती है तो लगता है मेरी है, पास वाली इतनी झगड़ा करे तो मुंडा देखने का मन नहीं करे, इसका मुंडा देखने का। अब क्या करे उसको। पर दुख की घड़ी में जब आएगा दुख का समय, दुख की घड़ी आएगी, तब दूर वाला नहीं आएगा, जो तुम्हारे पास में होगा वो वापिस आएगा जरूर। वो नजदीक वाला तुरंत। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है। पृथ्वी वालों पर अगर दुख आता है तो दौड़कर मेरा महादेव तुम्हारे पास में आ जाता है। पुकारना उसको हृदय से, दिल से, चित्त से, मन से, वृत्ति से पुकार। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। एक छोटा सा पत्र है। मेरी बेटी निमिषा गोयल धार से हूं, जिसको 20 मई को 2022 को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और वो प्राण छोड़ चुकी थी। पर बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से मेरी बेटी वापिस जीवित हुई है। उसको मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आया। बेटी अभी व्हील चेयर पर है वो बच्ची, यही है। एक बार उसके माता पिता आए, दोनों हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। बाबा ने उसको बचा लिया। इसको एक बीमारी हो गई जिसके कारण बस इसको चलने फिरने में तकलीफ होती है, जिसका इलाज कहीं नहीं है। शिव महापुराण में इस बीमारी के लिए भी सीहोर की जो पुरानी कथाएं उसको निकालिएगा। सरसों के तेल वाला शिव की उपासना का एक उपाय उसमें वर्णित किया गया है। अगर दिल से करोगे, कई बच्चे वापिस चले हैं, ये भी वापिस चलकर शिव पुराण में आएगी, निश्चितता है। बैठिए, हर हर महा। एक चित्त वृत्ति, अपने हृदय से शिव को रिझाने का प्रयास। जहां डॉक्टर ने मना कर दिया, चली गई, बाबा ने फिर दे दी उसको। शिव तत्व है, उसको बजो, स्मरण करो उसका। शिव कथा कह रही। आगे वर्णन आया, मंथन किया गया और उस मंथन में जो प्रथम में निकली है वो गौ माता निकली, जिससे शंकर भगवान को विष मिलेगा और वो विष पिएंगे, कंठ जलेगा। विष की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय का दूध शिव जी को चढ़ाना, एक बूंद भी चढ़े बहुत है। यहां शिव महापुराण में ये कहीं नहीं लिखा कि 5 लीटर दूध चढ़ाओ, कि आधा लीटर चढ़ाओ, कि 1 लीटर चढ़ाओ, 5 किलो चढ़ाओ, कि 10 किलो चढ़ाओ, कि 50 किलो चढ़ाओ। शिव महापुराण में एक भी जगह नहीं लिखा।
शिव महापुराण में तो इतना लिखा है कि शंकर भगवान के कंठ की जलन को शांत करने के लिए जया जो 5 गौ माता प्रकट हुई, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये जो 5 गौ माता प्रकट हुई थी, इनके दूध से उनको अभिषेक किया गया, जिससे उनके कंठ की जलन समाप्त हुई। कंठ की जलन से शिव जी से प्रार्थना करो, शिव जी से निवेदन किया, बाबा भोलेनाथ जी से कहा ये कंठ की जलन को समाप्त करने का क्या तत्व है? एक बूंद दूध की, गौ माता के दूध की। भगवान कभी नहीं कहता 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर। शिव जी ने कभी नहीं कहा। शंकर जी तो कहते हैं मेरे मंदिर में अगर आ रहे हो, तुम्हारे पास में जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, धतूरा भी नहीं है, चावल भी नहीं है, तो मेरे मंदिर में मात्र साफ कर गए। साफ करने के लिए भी एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मैं भूरी, गांव घाटा बिल्लो, जिला धार से हूं गुरुजी। मैं शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती हूं गुरुदेव। मेरे पति को 8,000 रुपए की नौकरी थी मात्र। गुरुजी मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा कर दी, बाबा से बस कुछ नहीं मांगती, इतना जरूर कहती कि हम सबका पेट भरते रहना बाबा। बाबा की कृपा, घाटा बिल्लोद के शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा का जो क्रम चालू करा गुरुदेव, उसका कृपा ऐसी हुई, पति की 8,000 की नौकरी थी और एक सोमवार से एक सोमवार तक मैंने केवल कार्य किया और बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर पति को 18,000 रुपए की नौकरी प्रदान कर दी। मैं शिव जी को धन्यवाद देती हूँ बाबा। कहीं बैठी हैं बूरी जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति हो। बैठी है बहन, शिव की प्राप्ति। कई कई पत्रों में लोग लिखते हैं महाराज जी हम झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, तो लोग हंसते हैं। हंसने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जल का पात्र लेकर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल हाथ में झेलकर पात्र में वापिस डालकर ले आओ, घर पर आकर सबको दो, 2-2 बूंद दो, पर दो, पिलाओ। गुरुजी हम दें, पर ये तो पिए ही नहीं, रोटी तो खाए नहीं, पानी का गिलास में पानी तो भरे नहीं, एक बूंद टपका ही दे। ये जब चित्त में जाएगा, बुद्धि में जाएगा, भीतर जाएगा, सुख का अनुभव अपने आप होता चले जाएगा। और देखिए जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी, वैसी होगा ये बात। और जैसा पियो दूध, वैसा बने बुद्ध। बुद्धि गाय से बनती? दूध से। पहले गाय का दूध पीते थे तो गाय जैसे निर्मल रहते थे। आज के जमाने में भैंस का दूध पीते हो तो भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ, ऐसे तुम्हारे आगे कितनी बजाओ। मालूम पड़ जाए कि इन्हें गाय का दूध पिया कि भैंस का। गाय का दूध, गाय का बछड़ा जन्म लेते से ही खड़ा हो जाए और भैंस का पाड़िया नहीं उठे, बापड़ा दुमड़ी दबा उठे। वो प्रयास करे उठाने का, 2-4 घंटा तो नहीं उठे, पर गाय का तो जन्मा ने उठ के खड़ा हो गया तुरंत। और भैंस का उसी तरह, गाय का दूध पीने वाली माताएं, गाय का दूध पीने वाला छोरा छोरी अलग दिख जाए। जैसे ही माने का जा रे छोरा पानी भरला अंदर से, 1 मिनट में जाए ने लिया है क्योंकि गाय का दूध पिया है। और भैंस का दूध पीने वाला छोरा छोरी इसके जा पानी लिया। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। ये 7 दिन ऐसे ही निकल गए।
अब इन 7 दिन में से अगर एक क्षण, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक क्षण की भी अगर हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो हमने अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिया, हमने अपने जीवन की सार्थकता प्रकट कर। कोई कहे कि पहले दिन की कथा सुने, कि दूसरे दिन की कथा सुने, कि तीसरे दिन की सुने, जिससे भगवान हमारे मन की मनोरथ पूर्ण कर दे। हम कहते जो दिन आपको मिल जाए, जो क्षण आपको मिल जाए, जो पल आपको मिल जाए, जो घड़ी आपको मिल जाए, आप उस बीच में भगवत भजन करें। कोई गारंटी है? अरे बोलो तो रे मैनपुरी वालों, कोई गारंटी है कि तुम 80 साल जियोगे, कि 70 साल जियोगे, कि 100 साल जियोगे, कि 50 साल जियोगे? यहाँ तो शिव पुराण की कथा कहती है एक दिन की भी गारंटी नहीं है महाराज। एक कपड़ा लेकर आते हो तो उसकी गारंटी दे देता है, मेरी 1 साल की गारंटी है कि इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा। एसी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सीमेंट की बोरी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। ईंट लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सरिया लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। कूलर, फ्रिज लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। पर केवल किसी को ले जाकर अपनी पत्रिका भी दिखा दोगे और वो पंडित जी ने कह दिया कि ये तो 80 साल जिएगा,